साथ स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इटबा। ईपीएफओ विड्रॉल। जी हाँ, यदि आप ईपीएफओ के फुल एंड फाइनल विड्रॉल की सोच रहे हैं, तो उस समय आपको फॉर्म 19 भरते समय जो फॉर्म 19 ईपीएफओ के लिए अप्लाई होता है, जिससे ईपीएफओ के कंट्रीब्यूशन निकाले जाते हैं आइदर एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर। तो वहाँ एक फॉर्म लगता है, वो 15 जी फॉर्म होता है। उस 15 जी फॉर्म को कैसे भरें और टीडीएस कैसे ना कटे, इससे कैसे बचें? इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। हम पहले जानेंगे कि ये फॉर्म कहाँ से प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि ये फॉर्म भरें कैसे? ये जानेंगे कि ये फॉर्म हमें कब भरना है, चूँकि फाइनेंशियल ईयर आपको खत्म होने को है, 2 दिन बाद आपको नया फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। तो क्या बदलाव हुआ है? क्योंकि यदि फॉर्म में जल्दीबाज़ी करते हैं, तो आपको नुकसान होने के चांसेस हैं, क्योंकि टैक्स के स्लैब बदल गए हैं। आपको बेसिक जो आपको टैक्स डिडक्शन का जो स्लैब है वो बदल गया है। उसके बाद आपको जो है, जो बेसिक जितने आपको टैक्स के लिए रिबेट दिए गए हैं, वो सब चीज़ें आपको बदल गई है। इसलिए आपको थोड़ा-सा रुकना होगा। मैं बताऊँगा कि क्या है बेसिक एग्ज़म्पशन लिमिट क्या है, तो आप उसको कैसे भरेंगे और उसके अलावा हम बताएँगे कि इसको सबमिट कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो से इन सारी बातों को बारी-बारी से जानते हैं। आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि एक वीडियो देखने के बाद 15 जी से संबंधित कोई भी क्वेरीज़ आपके मन में नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले से आग्रह है, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे अपने साथ जोड़िए, ताकि आने वाले दिनों में आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक मैं पहुँचाता रहूँ और आपकी मैं खिदमत करता रहूँ। चलिए देखते हैं, पहले ये जानेंगे कि ये 15 जी जो फॉर्म है, इसकी ज़रूरत किसको पड़ती है? आपके सामने कुछ चीज़ें हैं। इसमें है कि कंडीशन फॉर टीडीएस ऑफ ईपीएफ, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब देखिए, ये जो जो फॉर्म है, ये 15 जी, ये किसके लिए लायबल है, कौन भरेगा? तो यह पहला क्या है कि सर्विस पीरियड इज बिलो 5 ईयर, जिसकी सर्विस पीरियड जो है आपको 5 साल से कम है। उसके अलावा पीएफ विड्रॉल अमाउंट मोर देन 50,000, यानी 50,000 से जिसकी आपको जो पीएफ का विड्रॉल का जो अमाउंट है, यानी निकासी का अमाउंट है, वो 50,000 से ज़्यादा है और आपका सर्विस पीरियड 5 वर्ष से कम है, उस कंडीशन में आपको ये 15 जी फॉर्म भरने हैं। अब देखिए, अगर 15 जी फॉर्म हमने नहीं भरा, टैक्स डिडक्शन रेट विदाउट 15 जी फॉर्म, अगर 15 जी फॉर्म हमने नहीं भरा, तो 10% कटेगा इफ पैन अवेलेबल। अगर आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर है, अगर है तो 10% कट जाएगा। अगर नहीं होगा आपके पास पैन, तो आपको 20% कट जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि आप 1000 निकालने जा रहे हैं। अगर आप निकालने जा रहे हैं 1000, थोड़ा-सा मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। निकालने जा रहे हैं 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अगर आपके पास पैन अवेलेबल है और 15 जी फॉर्म आप नहीं भरते हैं, तो क्या हो जाएगा? 10,000 आपका 10% कट जाएगा और 90,000 रुपया ही आपके हाथ में आ जाएगा और 10,000 क्या हो जाएगा? ये टीडीएस आपका कट जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको ये 15 जी फॉर्म भरना होगा। तो इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर 20%, ये 20% वाली जो कहानी है, आपको बता दूँ, पिछले आपको बजट में प्रावधान था ये 30%, अब इस प्रावधान जो बदल के हो गया है 20%, पहले ये 30% होता था। कुछ लोगों के मन में क्वेरीज़ होगी कि सर, तो ये 30% है। जी नहीं, पहले 30% था, वो बदल गया है। कुछ और चीज़ें भी आपको बदल गई हैं, वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट्स भी बदली हैं, जिसका मैं आगे चर्चा करूँगा। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये इस फॉर्म के बारे में। अब देखिए, अब 2 प्रकार के फॉर्म हैं। टैक्स से बचने के लिए 2 प्रकार के आपको फॉर्म मिलेंगे। पहला फॉर्म है 15 जी, और ये 15 जी नहीं, ये 15 एच है। मैंने इसको गलती से लिख दिया, ये 15 एच है। अब देखिए, 15 जी जो है, ये इफ एज इज लेस देन 60, अगर 60 वर्ष से अगर कम उम्र है तो 15 जी भरना है। अगर इफ एज इज मोर देन 60, अगर 60 वर्ष से अधिक है, तो वहां आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा? वहां आपको फॉर्म भरना होगा 15 एच, जो यहाँ भी अप्लाई नहीं हो रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस फॉर्म को, अगर चूंकि हम आ रहे हैं बिलो 60 ईयर वाले एज की कंडीशन में, तो हमको जो भरना होगा, तो हम अब यहाँ क्या करेंगे? अब यहाँ हमको 15 जी की जरूरत पड़ेगी। तो 15 जी हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो चलिए हम आपको ऑनलाइन लेके चलते हैं, उसके बाद फॉर्म को भरेंगे और उसके बाद कैसे सबमिट करेंगे और क्या और इसके कंडीशंस हैं, जिसे आपको जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, पहले फॉर्म कहाँ से प्राप्त करेंगे, इसे देखते हैं। आपको आ जाना है इनकम टैक्स के वेबसाइट पे। इनकम टैक्स के वेबसाइट पे आपको पहुंचना है और वहां आपको क्या करना है, दिखेगा यहाँ टैक्स लॉ ऑन रूल, यहाँ दिखेगा, ध्यान रखिएगा, यही होगा टैक्स लॉ एंड रूल्स। यहाँ से हम आपको नीचे आएंगे और यहाँ दिखेगा आपको फॉर्म डाउनलोड में इनकम टैक्स फॉर्म। ठीक है, जब इस इनकम टैक्स फॉर्म को हम क्लिक करेंगे, तो कुछ चीजें आपको खुलेगी। अब यहाँ जैसे आप इस पे खोलेंगे, बहुत सारे फॉर्म आपको यहाँ दिखने लगेंगे। अब यहाँ आपको चूंकि चाहिए 15 जी फॉर्म, तो देखिएगा यहाँ 15 जी फॉर्म आपको दिख रहा है। ये देखिए, ये 15 जी फॉर्म आपको दिख रहा है। और इस साइड में अगर सामने देखेंगे, तो इस साइड में आपको दिख रहा है, आपको पीडीएफ, ये पीडीएफ दिख रहा है और ये
फिलेबल फॉर्म, तो ये फिलेबल फॉर्म समस्या करता है। आप यहाँ से पीडीएफ आपको क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, पीडीएफ आपका इसका सामने खुल के, जैसे खुल रहा है, खुल के आपके सामने हो गया। क्लियर है? तो यहाँ से हम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए अब इस फॉर्म को भरते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने फॉर्म खुल के पड़ा हुआ है, ये 15G फॉर्म। चलिए इसको भरते हैं और एक-एक को देखते हैं। पहले इसको भरने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये 15G जो फॉर्म है, ये 3 पेज में होगा। पार्ट 1 आपको दिखा, पार्ट 2 है, उसके बाद तीसरे पेज में भी कुछ चीज़ें रहती है। बस आपको ध्यान यह रखना है कि सभी पार्ट्स को नहीं भरने हैं। आपको केवल पार्ट्स भरने हैं, पार्ट 1। बस यह ध्यान रखिए, जब फॉर्म डाउनलोड करके आएगा तो वो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 3 पेज में आएगा, पार्ट 2 तीसरे पेज में भी गया है। तो आपको केवल पार्ट 1 भरना है, ना कि पार्ट 2 भरना है। तो चलिए इसको एक-एक करके भरते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या होगा। चलिए पहला आपको जो नंबर है, वो है नेम। यहाँ आप अपना नाम डालेंगे। दूसरा क्या है? पैन, यानी आप अपना पैन नंबर यहाँ डालेंगे। तीसरे में है स्टेटस। स्टेटस आप यहाँ क्या डालेंगे? आप यहाँ डालेंगे इंडिविजुअल। अब ये है प्रीवियस ईयर, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 24-25 मैंने यहाँ डाला है। अभी जो चल रहा है, आज डेट जो है, वो डेट है आपको 30/3/2025। फिनेंशियल ईयर आपका ये है, असेसमेंट ईयर इसका हो जाएगा 25-26। ठीक है? प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। आज का डेट है 30/3/2025, 30 मार्च, आज के डेट में ये फॉर्म भरना। तो आज के डेट में मैंने यहाँ प्रीवियस ईयर में क्या डाला है? 24-25। अगर आप ये फॉर्म 1/4/2025 को भरते हैं तो यह क्या हो जाएगा? ये आपको बदल जाएगा। ये हो जाएगा 2025-2026 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ से 31 मार्च के बाद फाइनेंशियल ईयर बदल जाता है। 1 अप्रैल के बाद जो अगर आप भरेंगे और 2026 31 मार्च तक, तो वहाँ फाइनेंशियल यहाँ प्रीवियस ईयर यहाँ वहीं भरा जाएगा। तो ये अकॉर्डिंगली आपको डेट के अनुसार ये बदलता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डालते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है आपका? रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट नहीं, क्योंकि एनआरआई के लिए नहीं फॉर्म होता है। उसके बाद 6 नंबर से लेके 12 नंबर तक आपके एड्रेसेस हैं। आपको एड्रेस इस तरीके से यहाँ भरना है कि इस, चूंकि जगह बहुत कम होता है, इसमें फिट बैठ जाए और वो विजिबल हो। क्लियर है? चलिए अब आते हैं 12 नंबर तक। आप अपना एड्रेस 6, 7, 8 इत्यादि में भर देंगे, अपना स्टेट भर देंगे। उसके बाद है तीसरे में क्या है? ईमेल। ईमेल आईडी आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद बात आती है, अगर 14 से, तो थोड़ा सा टेक्निकलिटी यहाँ से बढ़ रहा है। अब हम आपको यहाँ से बताते चलते हैं कि क्या कैसी चीजें काम करती हैं। चलिए 14 को थोड़ा सा हम ऊपर अपने सामने लाते हैं कि थोड़ा सा हमारे लिए विजिबल हो जाए। 14 में हम अपने क्या डालेंगे? मोबाइल नंबर को यहाँ हम डाल देते हैं। क्लियर हो गया? 14 में मोबाइल नंबर। अब 15 से वेदर असिस्ट टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि एसईसी क्या ऐसा है क्या कि उन्होंने, क्या आपने कभी टैक्स फाइल किया है? ध्यान रखिएगा, क्या आपने कभी ये टैक्स फाइल किया है? टीडीएस भरा है? अगर नहीं भरा है तो आप वहां क्या करेंगे? यहाँ टिक कर देंगे। अगर मान लीजिए कि भरा है, जैसे भरा है मैंने, तो आप क्या करेंगे? यहाँ यहाँ यस करेंगे या यस करेंगे। ये इसका मतलब ही है, 15 ए का मतलब ही है कि क्या आपने टैक्स के लिए टीडीएस फाइल किया है। तो यस किया है, तो उसके बाद ये पूछेगा इफ यस लेटेस्ट असेसमेंट ईयर फॉर विच असेस्ड, यानी किस आपको असेसमेंट ईयर में ये किया गया। तो आप, मैंने डाला था 22-23 में, तो यहाँ मैंने डाल दिया। आपका जैसा होगा वो आप डाल दीजिए। अगर नहीं है तो आप नो करके आगे बढ़ जाइए। क्लियर है? अब आते हैं टेक्नोलॉजी पे, ध्यान आपको यही रखना है। 16 एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज मेड। अब कितना पैसा आपको निकालना है? ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो आप कर रहे हैं, एस्टिमेट इनकम कितना है, ये डिक्लेयर कीजिए कि कितना पैसा आप यहाँ निकाल रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, एस्टिमेटेड पूछ रहा है, कितना पैसा आप निकाल रहे हैं, ये लमसम अमाउंट पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये फॉर्म 19 के लिए के अंदर 15G भरे जाते हैं। और 19 में क्या होता है? ईपीएफ आपको जो जमा होता है, दो साइड से जमा होता है। एक होता है कर्मचारी का और एक होता है आपको जो आपका डिपार्टमेंट है, आपको डिपार्टमेंट है या आपका जो एम्प्लॉयर है। ठीक है? यानी जो नियोक्ता है, दोनों करते हैं, दोनों आपको जमा करते हैं। तो दोनों ये फंड जमा होते हैं और इसी के लिए 19 फॉर्म भरा जाता है और 19 फंड में ही 15G फॉर्म भरा जाता है टैक्स बचाने के लिए। तो आपको यहाँ वो अमाउंट भरना है जो आपको पैसा निकालना है। क्लियर है? तो मान लिया कि मैंने लमसम भर दिया है 1.5 लाख रुपए। क्लियर है? अब चलते हैं 17 नंबर पे। यहाँ वही बस याद रखिए, यहाँ वही अमाउंट भरा जाएगा जिसे आपको निकालना है। अब 17 नंबर, एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन्ड इन कॉलम 16, यानी 16 में जो ये 1.5 लाख है, जो आप निकालने के लिए कर रहे हैं, जो आपको निकालना है, वो इसमें भरना है। अब देखिए क्या है, यही सारा मामला अटका है।
यहाँ मैंने 3 लाख लिखा है। पहले ये यहाँ लिमिट होती थी। पहले इस लिमिट से पहले चीज़ों को समझते हैं। अब ये 3 लाख है, इस 3 लाख में आपको ये 1.5 लाख भी है। तो 1.5 लाख वो और 1.5 लाख, ये 1.5 लाख क्या है? ये आपकी सैलरी है, अगर कोई एफडी है, वो आपका उसका इंटरेस्ट है। यानी आपको ये 3 लाख वही होगा जो इस फिनांस पिछले जो प्रीवियस ईयर में आपका जो इनकम होगा, उस इनकम को यहाँ भरना होगा। अब यहाँ कुछ चीज़ों को ध्यान दे दीजिए। पहले यहाँ जो बेसिक जो आपको लिमिट्स थी, बेसिक लिमिट्स आपको एग्जेम्पशन का, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का, वो पहले 2.5 लाख हुआ करता था। अब वो पिछले बजट में ये 3 लाख हो गया। इस बजट में बदलाव हुआ है। आज 30 तारीख है, अभी आप नहीं भरे, अगले वाले में जाएँगे तो ये 3 लाख आगे बढ़ के चला गया। जैसे आपको पता है कि 12 लाख तक टैक्स फ्री किया गया है, उसमें कुछ चीज़ें हैं कि 7 लाख की व्यवस्था है। उसके बाद आपको बेसिक एग्ज़म्पशन लिमिट 4 लाख हुई है। ये चीज़ें हैं। आपका अगर आज के डेट में चलें, तो अगर आपका इनकम इस प्रीवियस ईयर में 3 लाख से 3 लाख 1 रुपए भी है, तो आपको इस फॉर्म भरने का कोई सेंस नहीं बनता है। ये उसी के लिए है आज के डेट में कि 3 लाख तक अगर आपकी जो इनकम है, तभी ये फॉर्म भरेंगे। अन्यथा की स्थिति में आपका टैक्स कटना ही कटना है। अगर आगे अभी टैक्स रिकवर करने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, अभी तो ये लगेगा, क्योंकि बेसिक जो एग्जेम्पशन लिमिट है, वो 3 लाख है। आपका अगर अब ध्यान रखिएगा, इसमें 1.5 लाख तो यही हो गया। अगर आप हैं, अगर पिछले आपको अपने प्रीवियस ईयर के आप इनकम जोड़िएगा, तो अगर सैलरी वाले हैं, तो अगर तो अच्छी सैलरी होगी तो 1.5 लाख तो संभव ही नहीं है। तो कोई औचित्य उससे बचता नहीं, फॉर्म भरने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो अभी रुकिए, ये जो 3 लाख है, ये बढ़ गया है। ये बढ़ गया है, तो थोड़ा वेट कीजिए, आगे उसको कीजिएगा। अभी 4 लाख की स्थिति में बनी है और टैक्स की चीज़ें और स्लैब खुलेगा, तो आपको महीना दिन के अंदर इसको भरिएगा, अभी नहीं भरिएगा। ध्यान रखिएगा, उस बेसिक जो एग्जेम्पशन लिमिट से अगर आपका इनकम ज़्यादा है, तो इसको भरने का कोई सेंस नहीं है। 3 लाख है, अभी जो निकल के आ रहा है 12 लाख तक आपको जो लिमिट्स है, जो इनकम टैक्स स्लैब है, वो आपको टैक्स फ्री वाले इंडिविजुअल के लिए 12 लाख तक क्या है, लेकिन यहाँ बेसिक जो एग्जाम्पशन लिमिट है, वो 4 लाख की बात हो रही है, हुई है। अभी उसको इस फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल के बाद उसको इम्प्लीमेंट होने दीजिए, तब भरिएगा। अगर उस बेसिक लिमिट से अगर आपका इनकम ज़्यादा है, तो इस 15G फॉर्म का कोई औचित्य नहीं है। आप भरिए या नहीं भरिए, टैक्स यहाँ से कटेगा ही। अब आपको जो टैक्स के लिए जो रिटर्न फाइल करते हैं, वो 12 लाख वाले डिडक्शन वहाँ काम करेगा और उसी डिडक्शन में आपको पैसा रिकवर होगा। यहाँ बेसिक वाला एग्जेम्पशन लिमिट वाला काम करेगा। तो ध्यान ये आपको रखना भी है, 4 लाख, 3 लाख से वो 4 लाख हुआ है। अगर आपका 4 लाख यहाँ से 4 लाख से ज़्यादा आपकी सैलरी है, तो इसको भरने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा जोर दिया। सबसे प्रमुख है 17 नंबर पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं 18। इसमें कहा जा रहा है कि क्या आपने इसके पहले भी कहीं कोई भरा है 15G फॉर्म? क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग जो 15G फॉर्म भरते हैं, क्योंकि अगर 40,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है, तो उसमें लोग ये फॉर्म बैंकों में भरते हैं। जैसी बहुत सारे लोग इस तरह के टेक्नोलॉजीज पे जाते हैं, वहाँ भरते हैं। अगर भरा है आपने तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप यहाँ क्या लिख देंगे? एनी, एनी, नॉट एनी। उस 19 नंबर पे आते हैं। 19 नंबर में हमको क्या करना है? 19 नंबर में आपको सीरियल नंबर है। यहाँ दूसरे वाले में आपको यूएन नंबर, आपको डिटेल डालना है। नेचर ऑफ इनकम यानी पीएफ विड्रॉल डालना है। सेक्शन अंडर विच टैक्स डिडक्टेबल, यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये 192 रेट डालना है और अमाउंट ऑफ इनकम डालना है। मान लीजिए कि कोई एक एम्प्लॉई हो, कई जगह काम किया है, वहाँ सबका पैसा एक-एक करके निकालना चाहता है, तो वहाँ 2 नंबर, वहाँ का क्या कंडीशन था, फिर दूसरे आप यहाँ अपना पीएफ अकाउंट का नंबर भी डाल सकते हैं, उसी तरह और भी डिटेल्स यहाँ नीचे ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है, ये आपको 1,50,000, ये पैसा आपको पता कैसे चलेगा? आप सबको पता है कि जब आप कंट्रीब्यूशन होता है, ये 2 जगह पैसा आपको जाता है। ईपीएफ में जाता है और आपको एक ईपीएस में जाता है। क्लियर है? और पैसा जब दिया जाता है, एक देता है कर्मचारी, जैसे आपको पता है, और एक देता है नियोक्ता। इसमें कर्मचारी का चला जाता है आपको ईपीएस में, और जो नियोक्ता का है, नियोक्ता के कुछ परसेंट यानी 12% तो कर्मचारी देता है, ये पूरा का पूरा इसमें चला जाता है, और ये बढ़ता है 8 दशमलव कुछ 8, और उसके 3 दशमलव कुछ, ये करके 12% होते हैं। इसमें जो ये 3% जो है, 3% भी यहाँ ईपीएफ में डलता है। तो नियोक्ता के 3% और 12 3 15 दशमलव कुछ कुछ प्रतिशत जो है ईपीएफ के अकाउंट में
जमा होता है पैसा। वह कहाँ से दिखेगा? आपको पासबुक डाउनलोड करना पड़ेगा और ईपीएफ के फंड में कितना पैसा जमा हुआ है, आपको वहाँ से जाके देखना पड़ेगा और वहीं से आपको पता चलेगा कि आप कितना पैसा निकाल रहे हैं। चूँकि यहाँ एग्ज़ैक्ट नहीं लिखना होता है, लमसम अमाउंट लिखना होता है। जो हमने यहाँ 16 नंबर में डाला है ना, वही हम यहाँ लिख देते हैं। आपको पैसा कहाँ से पता चलेगा? ये मैंने आपको बता दिया कि आपको पासबुक से वो पता चलेगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। ये डिक्लेरेशन और वेरिफ़िकेशन के लिए है, इसको थोड़ा-सा ध्यान से देख लीजिए। चलिए, यहाँ आपको मैं बता देता हूँ। ये पहले मैं आपको बता दूँ कि ये सब सिग्नेचर डेमो है। डेट, आज की डेट में मैं इसको भर रहा हूँ। मैंने यहाँ नाम अपना डाला है। ध्यान रखिए कि इस डेट को ध्यान रखना ज़रूरी है। आगे खाली स्थान है। फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च, ये 30 है। ये प्रीवियस ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च को। तो मैंने 2025 यहाँ डेल डाल दिया। असेसमेंट ईयर इसका क्या हो जाएगा? 25-26 हो जाएगा। लेकिन जैसे अगर ये डेट 1/4/2025 होगा, तो ये बदल के कितना हो जाएगा? ये 31 मार्च बदल के ये क्या हो जाएगा? ये 26 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 2026-2027। ध्यान रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग ये बदलेगा। तो आज की डेट के अकॉर्डिंग मैंने इसको रखा है, तो 31 मार्च 25-26, 31 मार्च 25-26 आप अब कहाँ से भर रहे हैं और इसको किस डेट पे भर रहे हैं, ये हमने यहाँ जान लिया। अब चलते हैं इसको सबमिट कैसे करेंगे, कहाँ सबमिट करेंगे, चलिए उसको हम देखते हैं। जब आप ईपीएफओ के फॉर्म नंबर 19 को जब यहाँ भरते हैं, देखिए आपके सामने ये फॉर्म नंबर 19 है, यही दिखा लिखा हुआ है और दिख रहा है कि अपलोड फॉर्म 15G। तो यही फाइल चूज कीजिएगा जो आपने फॉर्म भरा है, उसको मोबाइल में फोटो खींच लीजिए, उसका पीडीएफ बना लीजिए, उसको ध्यान रखिएगा कि 1 एमबी से ज्यादा वो नहीं हो। तो वहां से ब्राउज कीजिएगा, उसको यहाँ सेलेक्ट करके आप भर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं। आप उसको स्कैन करा के दूसरे जगह से बना लें, ये चाहे आजकल बहुत व्यवस्था बदल गई, मोबाइल से फोटो कीजिए, फोटो से पीडीएफ बना लीजिए, क्लियर हो जाएगा। और आप यहाँ से अपलोड कर दीजिए और आगे फर्दर जो इन्फॉर्मेशन आपको डालना है उसको डालिए और सबमिट कीजिए। इस तरीके से इस पूरे 15G फॉर्म को भरने का आपको स्टेप्स है और इसी माध्यम से आप भर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ बता दूंगा कि इसे कब भरें। अभी आप नहीं भरें, इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं भरें, क्योंकि टैक्स जो स्लैब्स हैं वो बदले हैं, रेजिम जो है वो बदले हैं और जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट्स है वो चेंज हुआ है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अभी से नहीं भरे आप, नहीं तो घाटा आपको अभी हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। क्योंकि इसको आप अगले फाइनेंशियल ईयर में भरिए, वहां आपको कुछ राहत होगी। ध्यान रखिए टैक्स कट भी जाता है, क्योंकि कटना है। अगर बिहार के शिक्षकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जहाँ विशेष शिक्षक शिक्षक बने हैं और वो शिक्षक इसको अगर भरने जाते हैं, तो उनके वो बेसिक जो एग्जाम्पशन लिमिट है उससे वो वैसे ही ऊपर हैं, वो इसको भरें नहीं भरें, पैसा उनका कटना ही है। और कटेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए चिंताग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। रिटर्न फाइल कीजिए, चूंकि 12 लाख तो इंडिविजुअल आपको एग्जाम्पशन स्लैब में मिलना है। आपको टैक्स रिबेट है वहां, चूंकि जो एटीसी के अंदर ये चीजें आती हैं, आपको वहां से रिबेट मिल जाएगा। तो इस चीज में चिंता मुक्त हो, कटता है कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स रिटर्न फाइल होगा वहां से निकल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये लंबा वीडियो आपके लिए कारगर हुआ होगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। वीडियो हो सकता है लंबा हो गया हो, लेकिन आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि सारी चीजों को एक जगह एकत्र करके आप तक बताना था। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।